एक अलग दुनिया थी जहां ना समय का कोई नियम था, ना धरती का कोई नियम। उस जगह को कहा जाता था ड्रीम वर्ल्ड केज, यानी सपनों का पिंजरा। इसे किसी भगवान ने नहीं बनाया था, इसे बनाया था एक इनक्यूबस ने, एक ऐसा प्राचीन राक्षस जो इंसानों के सपनों में आता है, उन्हें प्यार और लालच दिखाकर उनकी आत्मा को चुरा लेता है। उसने ये पूरी दुनिया सिर्फ एक लड़की के लिए बनाई थी, अलीना वेल। 16 साल की एक सुंदर लड़की, दूध सी गोरी, नीली आंखों वाली और भूरे बालों वाली। उसका कोई नहीं था, ना परिवार ना दोस्त, पर उसके सपने बहुत अलग थे। हर रात वह एक ही सपना देखती, गुलाबी आसमान, तैरते हुए द्वीप, चमकते पानी के झरने और एक रहस्यमयी लड़का जो उसे दूर से देखता था। वो लड़का इनक्यूबस था और अब उसने फैसला कर लिया था अलीना को हमेशा के लिए अपने पास रखने का। एक रात अलीना सो रही थी और अचानक वह खुद को एक महल जैसे कमरे में पाती है। चारों ओर रोशनी, नरम बिस्तर, हवा में तैरती हुई जगमगाती रोशनी। वहां वह लड़का खड़ा था, काला चमकदार बाल, सुनहरी आंखें, डरावना लेकिन आकर्षक चेहरा। उसने मुस्कुराकर कहा, कैल, तुम्हारा स्वागत है अलीना। अलीना कुछ बोल भी नहीं पाई और सपना टूट गया। हर रात वह वही सपना देखती रही। अब वह उस दुनिया को एक्सप्लोर करती थी। वहां के जंगल, उड़ते हुए जानवर, बोलते हुए खिलौने और सपनों से बनी दुकानें। वह लड़का हर रात आता और कहता, कैल, यह दुनिया तुम्हारे लिए है, तुम मेरी रानी हो, यहां सब तुम्हारे प्यार से जिंदा है। धीरे धीरे अलीना सपनों की इस दुनिया की आदी हो गई। वह असली दुनिया में धीरे धीरे कमजोर होने लगी। डॉक्टर बोले, उसे कोई बीमारी है? कोई बोला, उस पर साया है। पर हकीकत थी, वह अब आधी इंसान आधी सपना बन चुकी थी। 7वीं रात वह लड़का बोला, कैल, मैं एक इनक्यूबस हूं, सपनों का राजा। मैं तुम्हें जब से पैदा हुई हो तब से देख रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूं, तुम्हें इस दुनिया में रखना चाहता हूं, हमेशा के लिए। अलीना डर गई, लेकिन उसका दिल कह रहा था वह अब असली दुनिया में नहीं लौटना चाहती। वह बोली, अलीना, ठीक है, मैं थोड़े समय के लिए यहां रहूंगी, पर फिर वह कभी जागी ही नहीं। ड्रीम वर्ल्ड में समय अलग चलता था। वहां उसने सब पाया, प्यार, देखभाल, सुंदरता, सम्मान। इनक्यूबस का नाम था केल। वह अलीना के साथ हर रात आता, उसे कहानियां सुनाता, उसे हंसाता और उसे एक रानी की तरह रखता। एक दिन अलीना ने खुद कह दिया, मैं इस पिंजरे में ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि यहां मुझे कोई दर्द नहीं देता, सिर्फ प्यार मिलता है। उस दिन केल ने उसे ड्रीम फायर की अंगूठी पहनाई और उससे शादी कर ली। कुछ समय बाद अलीना गर्भवती हुई और उसने जन्म दिया 4 बच्चों को। वे बच्चे आधे इंसान थे, आधे इनक्यूबस। लायरा, जो जानवरों से सपनों में बात कर सकती थी। एजरन, जो सपनों का समय रोक सकता था। नाइल, जो आग और भावनाओं को नियंत्रित करता था। ऑनरेलिया, जिसके अंदर से रोशनी निकलती थी। यह चारों बच्चे बहुत खास थे और उनकी वजह से ड्रीम वर्ल्ड में कंपन हुआ। दूसरे बुरे सपनों के राक्षस अब इस दुनिया को तबाह करना चाहते थे। केल ने अपनी रानी और बच्चों के लिए युद्ध किया। अलीना भी अब शक्तिशाली हो चुकी थी। पर एक दिन एक सपना टूट गया। धरती से कुछ लोग अलीना की असली बॉडी को हॉस्पिटल में देख रहे थे। उसकी फैमिली, उसके दोस्त अब उसे वापस लाना चाहते थे, लेकिन अलीना ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं वहां रोई थी, यहां मुस्कुराई हूं, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अब अलीना सपनों की रानी बन चुकी थी। उसके 4 बच्चे भी अपनी अपनी दुनिया बनाने लगे। धरती से वह अब कभी नहीं लौटी। हर रात केल उसके बालों में हाथ फिराता था और कहता, मैंने तुम्हें चुना और तुमने मुझे अपनाया। यही सबसे बड़ा सपना है। कुछ सपने पिंजरा होते हैं, लेकिन जब उसमें प्यार हो, वो स्वर्ग बन जाते हैं।